मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मौत की चुनौतियों के बीच लोग भर्ती होते हैं और वहाँ आग लग जाना यह कुप्रबंधन का पर्याय है। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी जिन लोगों ने लाइसेंस दिया या जिनको उनका पर्यवेक्षण करना था, सरकार उसकी जिम्मेवारी भी तय करेगी। जो दायित्व था जिन्होंने निर्वहन नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी अगर थी, एसओपी बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर नहीं हुआ है तो कठोरतम कार्रवाई भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं, क्या ऐसे अस्पतालों पे भी अब कार्रवाई होगी? प्राइवेट अस्पतालों में काफ़ी देखने को मिलता है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है उसका उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो संबंधन दिया जाता है, जो उसका एसओपी बना हुआ है, उसके पर्यवेक्षण, चूँकि वह तो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ही करते हैं, तो ऐसी आखिर परिस्थिति पैदा क्यों हुई, इसकी गहन जांच भी होगी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद इस पर कठोरतम कार्रवाई भी होगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 15 जून को ईडी ने तलब किया है। अब देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला ये बहुचर्चित घोटाला रहा है। कौन गुनाहगार है नहीं है, ईडी को बुलाने का अधिकार है, ईडी ने बुलाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बढ़ते दबाव से बचने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकते हैं। नहीं, आपातकाल तो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक श्रृंगार रहा है और आपात के लिए माफ़ी का संस्कार रहा है। दुनिया के अंदर में और पश्चिम एशिया का संकट ने एक चुनौती खड़ा कर दिया है। वह केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के विभिन्न देश जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब माननीय राहुल गांधी जी भविष्यवक्ता बन गए, नई जिम्मेवारी उन्होंने ग्रहण कर लिया है कि आपातकाल आने वाला है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्दशा होने वाला ही नहीं एहसास हुआ था, कोविड-19 की चुनौती के समय एहसास नहीं हुआ था। भाई, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपके पूर्वज इस बात के गवाह हैं, चाहे वह पंडित नेहरू हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों। जब भी संकट आया है तो उनके नेतृत्व में सरकार रही है, लेकिन विपक्ष भी एकजुट खड़ा रहा है। लेकिन आप वैमनस्य के दौर में निकल पड़े हैं, ये आपका विषय हो सकता है।